हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर से संबंधित अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग मोशन से रिलेटेड टर्म पढ़े थे। अब इसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे उसी को। तो देखिए, मोशन से रिलेटेड जो ग्राफ है, तो इस ग्राफ में क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोगों को खोजना होगा। तो ग्राफ से वेरिएशन निकाला जाता है। जैसे x और y है, तो इसका इक्वेशन पढ़ते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए ये लाइन जा रही है तो y का मान mx है। यहाँ से लाइन जा रही है तो y का मान mx प्लस c है। तो इसका भी वेरिएशन हो रहा है, इसका भी हो रहा है। तो इस वेरिएशन से y है m इंटू एक्स। तो m की वैल्यू है y अपन x, या इसको dy बाई dx और tan थीटा भी लिख देते हैं इसे। तो ये कांस्टेंट है, ये भी एक लाइन का कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्लोप। तो ग्राफ में है, जैसे मोशन है तो मोशन में दो ग्राफ, ये मान लीजिए 3 ग्राफ हम लोग ले लें। अगर जैसे पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इन सब ग्राफ में क्या डिस्कस किया गया है, किस चीज़ के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेनेशन करना है, ये ध्यान देना है। तो देखिए, इसमें से हम लोग फर्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करें अगर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम को सेट कर दें, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को सेट कर दें, और यहाँ से ग्राफ को प्लॉट करें। जैसे मान लीजिए ग्राफ ले लें हम लोग इस तरह से। तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर जो टाइम है ये कांस्टेंट हो गया है, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है ऐसे, और टाइम यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स्ड। तो एक ही टाइम पर दो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। यानी टाइम को कभी फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉट पॉसिबल है। तो इस तरह के ग्राफ जो टाइम एक्सिस पर कांस्टेंट हो जाए, इस एक्सिस के पैरेलल हो जाए, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, बेसिक आप लोग जितना अधिक से अधिक पढ़ लेते हैं, अपने से कोशिश करते हैं, और इक्वेशन लेवल पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है। तो इस तरह की घटनाओं को थोड़ा सा आप लोग भी ऑब्जर्व करें, और मेन चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। जैसे देखिए, दूसरा ग्राफ है कि इसको ऐसे खींचा जाए, एस एक्सिस और टी एक्सिस है। तो इसमें है कि टाइम चेंज हो रहा है,
टाइम चेंज हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये बॉडी रेस्ट में है, डिस्प्लेस नहीं हो रही है। जैसे आप कहीं बैठे हैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो टाइम तो वैरी कर रहा है लेकिन आपके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब एस कांस्टेंट हो गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट ds/dt क्या हो जाएगा, 0, यानी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कोई वेलोसिटी इसमें नहीं है मैथमेटिकली। और आप मीनिंग के रूप में कह सकते हैं कि आप जैसे बताया गया कि 10 बजे से 12 बजे तक बैठे हैं रेस्ट कंडीशन में, तो टाइम तो चेंज हो गया लेकिन पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, रेस्ट में है। तो वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो वेलोसिटी 0 हो गई। अब दूसरा कंसेप्ट है कि कोई ग्राफ है, इस तरह से चल रहा है, दोनों वैरी कर रहे हैं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि ये टाइम होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं ऐसे। तो यहाँ से हमें दो कंसेप्ट मिलेगा। इस ग्राफ का स्लोप है थीटा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस ग्राफ से हमें दो चीज़ मिलेगा, एरिया और स्लोप। तो एरिया इसका किसी का भी, इसका भी अगर एरिया हम लोग निकालें, मान लीजिए T3 है, तो एरिया का मतलब हो गया डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी, या एस इंटू टी, तो ये मीटर में हो गया और इंटू सेकेंड। तो मीटर इंटू सेकेंड किसी क्वांटिटी का फार्मूला नहीं है या यूनिट नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नो एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका यूनिट मीटर इंटू सेकेंड हो। तो इसका एरिया निकालने से कोई एडवांटेज नहीं है। अब इसका स्लोप देखते हैं। तो इसका स्लोप का मतलब है कि जो थीटा है या एम है, तो ये y/x, y tan थीटा में निकाला जाता है। थीटा बहुत छोटा होगा तो tan थीटा को थीटा ले लेते हैं, y/x। तो y एक्सिस पर s है और ये t है, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यानी वेलोसिटी। तो इस ग्राफ से इसका भी अगर हम लोग एरिया निकालते तो क्या आता है, मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक s है और एक डेल्टा t है या t है, तो ये सेकेंड इंटू मीटर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। इसका स्लोप जो होगा एक मीनिंगफुल क्वांटिटी को प्रदर्शित करेगा, मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लीजिए हम लोगों से पूछ दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाए कि एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन बना दिया वेलोसिटी, बी एक्सेलरेशन, सी बना दिया टाइम और डी बना दिया नन ऑफ दिस। तो एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए,
स्लोप ऑफ st ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब इसमें भी ऑप्शन ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन b टाइम c डिस्प्लेसमेंट और d को वेलोसिटी तो इसमें है कि कोई क्वांटिटी नहीं होगी, इसमें है कि आप इसे पकड़ लेंगे तो ये वेलोसिटी के रूप में आ जाएगा आंसर आपका, कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब मान लीजिए कोई ग्राफ चल रहा है ऐसे, देखिए इसी में ग्राफ ये जा रहा है यहाँ से, इसी ग्राफ को आप लोग कंसीडर करेंगे ऐसे भी। देखिए जैसे मान लीजिए दो ग्राफ चल रहा है इस तरह से, तो इसका स्लोप कम है θ1 और इसका स्लोप ज़्यादा है, तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर कौन तेज चल रहा है। मान लीजिए पार्टिकुलर टाइम है हमारा t और दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है यहाँ s और t। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा आपका ध्यान जाएगा, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, और तीसरा है कि ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए जैसे ग्राफ में हम लोग ले लिए कि दो ऑब्जेक्ट है ऐसे चल रहे हैं, किसी पार्टिकुलर टाइम पर कौन तेज चल रहा है, s और t है। ये मान लीजिए a ऑब्जेक्ट है, ये b है, इसका θ1 है और इसका θ2 है, तो स्लोप निकाला जाएगा va का, तो ये आ गया s/t। इसका मान लीजिए स्लोप है s2 और इसका स्लोप है s1, तो ये हो गया s2/t। v बराबर हो गया vb बराबर s1/t। तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे va/vb, तो यहाँ से मिलेगा s2/t s1/t, यानी s2/s1, तो s2 बड़ा है, ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि va ग्रेटर देन vb, यानी ऑब्जेक्ट a इज ट्रेवलिंग फास्ट, दोनों में से कोई ना कोई फास्ट चलेगा। अगर मान लीजिए इसी ग्राफ को हम लोग ऐसे डिस्कस करें, t है और s है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ओरिजिन है। तो शुरू में टाइम तेजी से बढ़ रहा था, जब यहाँ पर जाएंगे तो टाइम कम होने लगेगा इसे, तो ये टाइम इंटरवल ज़्यादा था, ये कम होने लगा और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा। तो शुरू में s कम था, टाइम ज़्यादा था, बाद में टाइम कम हो गया, s ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ का कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट s इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, और टाइम धीरे धीरे घट रहा है। तो जो स्पीड होगा s/t, तो इस कंडीशन में टाइम इंटरवल छोटा होता जा रहा है ये,
और एस बढ़ता जा रहा है, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, 1 से बड़ी आएगी। यानी इस कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग आर्डर में है, क्योंकि एस कम टाइम ले रहा है इस यहाँ से यहाँ जाने में, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम घट रहा है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फास्ट मोशन को ये टर्म प्रदर्शित कर रहा है। इसी ग्राफ को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। तो शुरू में एस एक्सिस तेजी से भाग रहा था और बाद में ये स्लो हो जाएगा, यहाँ के बाद स्लो हो जाएगा। तो शुरू में मोशन तेज है और बाद में स्लो हो जाएगी, तो यहाँ रिटार्डेशन होगा, टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड क्या होने लगा, कम होने लगा। यहाँ पर स्पीड शुरू में कम था, बाद में बढ़ गया, तो सीधे यहाँ पर क्या है कि एस डिक्रीज कर रहा है और टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो v का मतलब है एस बाई टी, तो ये लेस देन 1 आने लगेगा, यानी यहाँ पर मोशन क्या होगा, आपका स्लो डाउन हो जाएगा। तो इस तरह के ग्राफ बहुत सारे बने हैं, लेकिन आप कितना भी ग्राफ पढ़ें, इसे दो चीज़ जानना है, स्लोप अलग अलग होगा, जिसका स्लोप अधिक होगा उसकी वेलोसिटी अधिक होगी। ये वेरिएशन अगर t के पैरेलल होने की कोशिश करेगा तो वेलोसिटी घट रही है, इस के पैरेलल होने की कोशिश करेगा वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस ग्राफ से हम लोग इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं, और इस ग्राफ का एरिया हम लोगों के पास कोई टर्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो एरिया से कोई प्रॉफिट नहीं है, हमेशा इसका क्या निकाला जाएगा, स्लोप। एस टी ग्राफ का स्लोप इम्पॉर्टेंट है, वही आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें भी है कि ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए टाइम है और वेलोसिटी है, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कि एक ही टाइम पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल होता है। दूसरा है कि टाइम वेरी करे, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो ये पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो टाइम उसका 0 से लेकर यहाँ तक फिक्स हो गया, लेकिन वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ में किस पॉइंट पर फोकस करना है, ये हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। अब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है। तो ये एक्सप्लेन करना है। दूसरा है कि दोनों वैरी करें, टाइम और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाए, तो इसका अर्थ ये है कि इसका भी हम लोग दो चीज़ निकालेंगे, एरिया एंड स्लोप। 2 डायमेंशनल प्लेन में यानी स्पेस में जो फ्रंट है वो हम लोग वहाँ पर हर जगह एरिया और स्लोप
निकाल सकते हैं। तो एरिया का मतलब है एस इंटू टी। अगर ट्राइंगल ले लेंगे चाहे इसी का एरिया निकाल लेंगे, तो ये भी है, देखिए ये एरिया निकालना है तो एक भी है और एक क्या है, इसमें भी है और एक टी है, तो इसका एरिया हो गया भी इंटू टी। अगर इसको ले लेंगे तो इसका एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ भी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब है, नहीं भी टी स्क्वायर नहीं, भी टी ट्राइंगल है, एक 1/2 भी टी बेस इंटू हाइट। तो एक बेस है और एक हाइट है, मान लीजिए एक भी है और एक टी है, तो दोनों से आप यूनिट निकालेंगे। वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, और इससे भी निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। सेकेंड कैंसिल होगा, क्या बच गया, मीटर। मीटर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से क्या मिला, एरिया जो होगा इस ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट यानी एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर मिलेगी, मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेगा। अब ये स्लोप है, तो स्लोप का मतलब है थीटा y/x v/t। अब ये मीटर पर सेकेंड अपन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ में दोनों इंपॉर्टेंस रखता है। एरिया भी निकालेंगे तो आपको एक मीनिंगफुल क्वांटिटी मिलेगी और स्लोप भी मीनिंगफुल क्वांटिटी देगा। अब ये एक आपका वेल डिफाइंड क्वांटिटी है, तो इसमें दोनों एडवांटेज रख रहा है, एरिया एंड स्लोप दोनों को काउंट किया जाता है, तो आपको दो क्वांटिटी मिलेगी। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का केवल स्लोप मीनिंगफुल था, एरिया से कोई मतलब नहीं था, एरिया को काउंट उसमें नहीं करेंगे, इसमें काउंट कर लेंगे हम लोग। तो ये ग्राफ होगा। अब यहाँ से दूसरा कंसेप्ट है कि ये ग्राफ भी ऐसे चल सकता है, मान लीजिए एक ए बॉडी का है और एक बी है, टाइम है और वेलोसिटी है। तो जिसका स्लोप कम है उसकी वेलोसिटी कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, और जिसका स्लोप अधिक होगा उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही शो करेगा ये। तो एक्सेलरेशन का मतलब है स्लोप थीटा, जिसका स्लोप कम है y/x या v/t, उसका एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, और जिसका अधिक है उसका एक्सेलरेशन अधिक हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी से आप लोग पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ते हैं हम लोग, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मीनिंग है कि आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स या एरिया ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स, क्या शो करेगा, ये सब टर्म हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये किस टाइप के मोशन को शो कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वेरिएबल है ऐसे, तो ये T1 है, ये T2 है, ये V1 है और ये V2 है। तो यहाँ से A का मान होगा डेल्टा V/डेल्टा T या dV/dt। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और डायरेक्ट मिल रहा है तो ये आपका होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो ये सब टर्म हम लोगों को सोचना है, हर जगह इसका यूज करना है।
तो अब देखिए, जैसे इसका एप्लीकेशन देखा जाए तो मान लीजिए कि कोई टाइम है और भी एक्सिस है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। तो इसको आप लोग पढ़ते आए हैं बहुत दिनों से। इसका मतलब है कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ करके v तक पहुंच गई है। तो यहाँ से यहाँ क्या था, v, यहाँ तक u और यहाँ तक v माइनस u, और ये है टाइम t। तो इस ग्राफ का जो यहाँ से यहाँ ग्राफ जा रहा है, इसे इसका एरिया निकाल दिया जाए और स्लोप निकाल दिया जाए। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया, और इसका स्लोप। तो स्लोप होगा y बाई एक्स, तो v माइनस यू बाई टी, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू बाई टी, यानी v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो स्लोप का नॉलेज है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें ये टर्म मिल जाएंगे। एरिया पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एस हो गया। अब इसका एरिया का मतलब है कि ये ट्रापेजियम है, समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है एरिया का, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एक पैरेलल साइड है v और एक है u, दोनों के बीच का डिस्टेंस है t। तो इसको इतना लिख देते हैं। अब ये u हो गया है और इसको लिख देंगे u प्लस ए टी इंटू टी। तो ये 2ut हो गया और प्लस ए टी स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, 2/2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एरिया भी जो बताया गया कि एरिया और स्लोप का मतलब क्या है, एरिया का ज्ञान होगा तो इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एरिया या स्लोप पर बनेंगे। तो इसको हम लोग इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, एक है कि वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, इस ग्राफ का स्लोप निकाल दें हम लोग। स्लोप तो y बाई एक्स, ए बाई टी। अब इसका मतलब है कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्यूब इसका यूनिट होगा mt का पावर -3। और इसका एरिया निकाल दें, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये सेकेंड है, एक सेकेंड कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड यानी वेलोसिटी। और ये कोई क्वांटिटी नहीं है, मीटर सेकेंड क्यूब, नो फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसे झटके से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, मान लीजिए कि ऐसे आ गया, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, मान लीजिए दे दिया वेलोसिटी, बी लिख दिया फोर्स,
सी लिख दिया टाइम और डी लिख दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ से आपको कैच करना है, जो पॉइंट आपके लिए है उसी पर फोकस करना है। तो यहाँ से एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। स्लोप से कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगी, तो नन ऑफ दिस। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाए कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, मान लीजिए ऑप्शन बन गया कि फोर्स, बी लिख दिया टाइम, सी लिख दिया वेलोसिटी और डी लिख दिया मोमेंटम। तो ये कंसेप्ट आपके पास है, तो ऐसे निकालेंगे तो कोई क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, आ जाएगी। तो ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह के बनेंगे, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है और इसके उपयोग से हम क्या निकाल सकते हैं। तो ये सब टर्म आप लोग एक्सप्लेन करेंगे और रिवाइज करेंगे अपने से, और किसी भी सेट क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें ऐसे ही पूछा जाएगा। अब है इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन कब कैसे लगेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोगों के पास, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन, मान लीजिए एक है कि एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये है। तो कोई बॉडी फ्रीली या रेस्ट से चल रही है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली चल रही है यहाँ से, तो दे दिया कि 2 सेकेंड में इतना डिस्टेंस चल रही है, तो अगले 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए यू यहाँ पर रेस्ट में है, तो एस एन क्या हो गया, इक्वल टू ए अपन टू एन माइनस वन, या एस एन प्रोपोर्शनल होता है टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। तो अगर हम लोग n बराबर 1 रखेंगे, ये कांस्टेंट आएगा, टर्म मान लीजिए कांस्टेंट आ गया, ये सीधे इक्वेट कर लें, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 1। S2 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 3। S3 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 5। यानी हमारा जो डिस्टेंस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 1:3:5 में चल रहा है। तो इस तरह से चल रहा है डिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि पहले जो डिस्टेंस चल रहा था, दूसरे में डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, तीसरे में चेंज हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे गैलीलियो का ये अप्रोच कहा जाता है इसको, कि ऑड नंबर ऑफ जो सिस्टम है, जैसे 1 3 5 7 9 के रूप में ये रेशियो आगे बढ़ता है। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी मान लीजिए 6 सेकेंड तक चल रही है, तो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है t बराबर, तो अगले 6 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चली जाएगी।
तो अगला हमारा क्या है, यहाँ पर है कि एक्स टी बराबर x1 t1 बराबर है x2 t2। तो यहाँ से हमारा क्या दे दिया, 50 दे दिया। अब x1 और x2 में क्या रिलेशन है, t बराबर है, तो यहाँ से आप इस रिलेशन का यूज कर देंगे। अगर x1 है तो ये हो गया 3x2। तो मान लीजिए कि यहाँ से या x2 बराबर करेंगे हम लोग, यहाँ से ये नहीं, तो ये हो जाएगा 3x1। तो अगर 50 मीटर चल रहा है तो 3 × 50 करेंगे तो ये 150 मीटर ट्रेवल करेगा। अब ये क्वेश्चन जैसे किसी के समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो देखिए पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस के बीच में रेशियो कितना है, 1:3, और इसके बीच में 5। तो जैसे हमारा पहला डिस्टेंस x चल रहा है, x1 बराबर x है, तो x2 बराबर 3x हो जाएगा। उसी समय में, समय फिक्स है 6 है, तो ये भी 6 है। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल आप 1-2 सेकेंड में ही कर लेंगे अगर कंसेप्ट जानते हैं। तो सीधे यहाँ से x2 बराबर क्या हो जाएगा, 3x1। तो ये 50 है और इंटू 3 हो गया, तो 150 मीटर चलेगा। नेक्स्ट 3 सेकेंड का रहा है, तो उसमें आपका इसी तरह से ये टर्म यूज होगा। तो प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कोई बॉडी है किसी पार्टिकुलर टाइम में इतना डिस्टेंस चल रही है, तो इस तरह के सवाल के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इस तरह के आप लोग दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और गिर रहा है एक हाइट से, h हाइट से फ्रीली छोड़ दिया गया। तो फ्री का मतलब u0 0 था, यहाँ से छोड़ा गया, तो कितना स्पीड से अर्थ को हीट करेगा, ये इस कितना स्पीड से हीट करेगा, या अर्थ से किसी बॉडी को एक वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया वर्टिकली, तो कहाँ तक ये पहुँचेगी। तो अंतिम में जाएगी तो भी क्या होगा, 0, और h ऊंचाई को ये गेन करेगी। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन के लिए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो v² = u² + 2as लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर अंतिम वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल 0 है, और 2gh, तो v = हो जाएगा 2gh से ये हीट करेगी। और इसके लिए है कि जब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो v² u² + 2as है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, u² - 2gh, तो h बराबर हो जाएगा u² / 2g। तो अगर किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो कितना हाइट तक जाएगी, केवल वेलोसिटी की ही ज़रूरत है, g का मान दिया रहेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। कंसेप्ट है तो, नहीं है तो उसी में उलझ जाएंगे, तो कोई ना कोई माइनस मार्किंग में गलत क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस तरह के टॉपिक को सेल्फ स्टडी रेंज में ले करके और प्रिपेयर करिए। सिलेबस ज़्यादातर बीएससी लेवल के दिए गए हैं, एलटी ग्रेड में तो थोड़ा कम है, लेकिन पीजीटी में बहुत सारे कोर्स बीएससी के ही इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिसको बहुत पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, तभी वो कंसेप्ट बनेगा और क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, क्या पूछा है, ये सब क्लियर होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश किए कि जो स्टार्टिंग है उसको आप पढ़ेंगे और
किस टर्म पर फोकस करेंगे ये आप देखेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन है तो बहुत लेंदी इक्वेशन नहीं आते। एक तो ऐसे ही पूछा जाता है कि एक बॉडी चल रही है 6 सेकेंड तक या 10 सेकेंड तक चली तो इतना डिस्टेंस चल रही है, तो वही बॉडी अगले 10 सेकेंड में कहाँ पर होगी। एक है कि किसी बॉडी को किसी टावर से छोड़ दिया गया, जैसे मान लीजिए कि 40 मीटर टावर से इसको ड्रॉप कर दिया गया फ्रीली, तो कितना स्पीड से कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है तो उसके सिर पर गिरेगा या पृथ्वी से टकराएगा। तो ये फार्मूला है, इसी को आप यूज कर लेंगे। तो 2 हो गया, 9.8 हो गया और 40 हो गया, 2GH। अब कैलकुलेशन भी आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्सकल न्यूमेरिकल के लिए। तो ये क्या हो गया, एक जीरो से इसको हटा देंगे तो ये 98 हो जाएगा और ये 4 हो गया। अब इसको 2 इंटू 2 इंटू 49 इंटू 4 लिख देंगे इतना को। अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 7 इंटू 2, इसका मतलब हो गया 28 मीटर पर सेकेंड से वो टकरा जाएगा जाकर के। किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रू किया गया तो कितना हाइट तक जाएगी। मान लीजिए कि दे दिया कि एक बंदर पेड़ पर बैठा है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है और एक बंदूक की गोली यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से छोड़ दिया गया, तो क्या गोली बंदर को लगेगी कि नहीं लगेगी, तो गोली वहाँ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। अब उसमें क्या ज्ञात करेंगे, हाइट। अगर हाइट उस बंदर के हाइट से ऊपर तक ये जा रही है तब तो लग जाएगी गोली, पहले ही ख़त्म हो जाएगी तो नहीं लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कंट्रोल करेंगे अपने अपने थेसिस से, नॉलेज से, जो भी होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस किए। अब हम लोग इसके बाद मैकेनिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और बीएससी लेवल में भी इसको एंट्री कराएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको अब थोड़ा हाई लेवल में लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।